मोबाइल सिम कार्ड्स के डाटा लीक की खबरें अब संगीन खदशात को जन्म दे रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बना दी है जो 14 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि शहरियों का ज़ाती डाटा खुलेआम फरोख्त हो रहा है। मोबाइल लोकेशन सिर्फ 500 रुपये, कॉल रिकॉर्ड के लिए 2000 रुपये और बैरून मुल्क सफ़र की तफसील के लिए 5000 रुपये में जो है वो डाटा दस्तियाब होगा। और ये पहला वाक़या नहीं है, कुछ माह कबल भी नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने वार्निंग दी थी कि 18 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी सारिफिन के पासवर्ड्स और लॉगिन तफसीलात आलमी लीक में बेनकाब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और इससे जो टैग लाइन थी वो बड़ी सनसनी वाली थी कि आपका मोबाइल की लोकेशन जो है 500 रुपये में, अगर आपको अपना ट्रैवल हिस्ट्री किसी को चाहिए वो 5000 रुपये में, अगर आपको किसी की सोशल लाइफ के बारे में जानना है तो वो 2000 में। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट साइबर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं हसन बिन रिजवान। हसन, ये मामला तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है, यानी अब हमारी लोकेशन, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री, हमारी सिम के रिकॉर्ड्स कोई भी सेफ़ नहीं है। देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान अब कम्प्लीटली एक डिजिटल एज में दाखिल हो चुका है। हमारे 24 करोड़ आवाम जो है उनको अब इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी ना सिर्फ एक फ़िज़िकल लेयर पे मौजूद है जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ पे हमारा घर है, जॉब्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मगर अब हमारी ज़िंदगी एक डिजिटल लेयर पे भी कायम है, जिसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हम अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पे करते हैं उन सब के निशानात अब साइबर स्पेस में मौजूद रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैड एक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी इंटेंशन है, वो ऑब्वियसली ऐसी एक्टिविटीज़ में वाबस्ता हैं और वहाँ से वो हमारा पर्सनल डेटा कैप्चर करते हैं और फिर ओपन मार्केट में उसको सेल करते हैं। तो पहले तो इसकी नेशनल लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन्स रन करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जैसे साइबर क्राइम का भी लॉ आया है, आई थिंक पाकिस्तान में अब टाइम आ गया है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी काम किया जाए, जो आई थिंक पिछले 2 से 3 सालों में फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में उसके ऊपर काम किया जा रहा है, मगर सही तरीके से अभी फैसला कुन इक़दामात हमारे सामने नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही परेशान कुन बात है। उसमें आपका डेटा भी शामिल हो सकता है, हमारा डेटा भी शामिल हो सकता है। और दुनिया में इन तमाम मसलों से निमटने के लिए अब प्रोटेक्शन भी मल्टी लेयर हो गई है। पहले अमूमन लोगों के पास यूज़र नेम और पासवर्ड ही होता था, मगर अब पूरी दुनिया में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी की के इक़दामात हैं, जिसको तमाम दुनिया की बड़ी वेबसाइट जो है वो इन्फोर्स करवाती हैं। और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल कंपनीज और आईटी कंपनीज, आईटी सर्विसेज अवेलेबल हैं, बशमूल टेलीकम्युनिकेशन के हमारी कंपनीज हैं और उसके अलावा जो सर्विसेज हैं उन सबको भी अब मल्टी लेयर सिक्योरिटी जो है वो इन्फोर्स करवानी चाहिए। कि ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिजिटल एसेट की खुद से हिफाजत करे या उसको सिक्योर करे, या फिर रियासती लेवल पर ही एफर्ट होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल्स का मामला नहीं है। हम देख रहे हैं कि करोड़ों ऐसे जो आईडीज़ मौजूद हैं, करोड़ों अकाउंट्स मौजूद हैं जिनका डाटा लीक होने का खदशा मौजूद है। हुकूमती लेवल पर क्या एफर्ट हो सकती है, क्या सिक्योरिटी हो सकती है, और इंडिविजुअल लेवल पर क्या इंतजामात हो सकते हैं? देखिए, जो भी आपका डेटा है वो आपकी पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो किसी हद तक तो इंडिविजुअल की जिम्मेदारी ज़रूर है। जैसे कि आप पे, मुझ पे वो तमाम जिम्मेदारियां मौजूद है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को महफूज रखें, संभाल के रखें। मगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन और अगर उसकी कोई स्टील करे तो उसके खिलाफ इकदाम जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और सबसे पहले लॉज इस्टेब्लिश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डिजिटल डेटा, पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा साइबर स्पेस में जब मौजूद है तो उसकी प्रोटेक्शन की और उसकी ओनरशिप की क्या राइट्स है। क्या उन सर्विसेज को जिनको हम और आप अपने इस्तेमाल के लिए अपना यूजर नेम, पासवर्ड, अपनी प्रोफाइल, अपनी जगह, लोकेशन का डेटा हमें देते ये हैं, तो क्या चीज़ें जो बेसिक्स हैं ये तो हम सबको ही तकरीबन जो सोशल मीडिया पर है उसको पता है कि आपने अपनी आईडी जो है वो किसी को नहीं बतानी, आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, आपने कुछ पिक्चर्स जो हैं अपनी जितनी भी हैं आपकी वो आपने महफूज रखनी है, आपकी जो लोकेशन है वो आपने हर वक्त ऑन नहीं रखनी। ये चीज़ें हम सबको पता हैं। हमें अब कैसे इल्म होगा कि हमारा डेटा जो है वो चोरी हो रहा है या चोरी हो गया है? दूसरा, अपने ऑन पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज से कर लेनी चाहिए हमें? देखिए, बहुत सारी इंटरनेट पे ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं जिनका आम आदमी को पता नहीं होता। मगर वहाँ पे जाके अगर आप वाकई इसमें ये जानना चाहें कि क्या आपका डेटा प्राइवेट कंपनीज जो है सेल कर रही हैं, नहीं कर रही,
बाहर के ममालिक में, स्पेशली अमेरिका में, यूरोप में ऐसी सर्विसेज मौजूद हो गई जिनको लोग पैसे देके ये जानते हैं कि उनका नाम, उनके लोकेशन, उनका डेटा, उनकी फैमिली का डेटा वो किन किन वेबसाइट्स में अपीयर हुआ है, किन किन इलीगल वेबसाइट्स में अपीयर हुआ है। इस तरीके से लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे उनका डेटा लीक हुआ। एक आम आदमी को ये जानना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, मगर ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट सबसे पहले वो लॉज इस्टेब्लिश करे ताकि तमाम साइबर स्पेस आईटी कंपनीज को, तमाम डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को ये पता हो कि हमारा डेटा को किस तरीके से उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि डेटा जो है वो उनके सर्वर से लीक होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि डेटा जो है लोगों के मोबाइल से या लोगों के लैपटॉप से लीक होता है। जितनी भी दुनिया में बड़ी लीक्स होती हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स या कस्टमर्स का डेटा जब लीक होता है, आपने दुनिया में देखा होगा, वो अमूमन उन थर्ड पार्टी कंपनीज के सर्वर से लीक होता है। तो ये जिम्मेदारी उन पे भी लागू होती है कि वो अपने सर्वर्स को प्रोटेक्ट करें, इनक्रिप्ट करें, और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड उनको इन्फोर्स करें, फायरवॉल लगाएं, ताकि वो बैड एक्टर्स जो कि वो डेटा स्टील करने की कोशिश करें उन तक उनकी उस डेटा अच्छा, तक एक और सान साहब ये भी बताइएगा, मिसाल के तौर पे डाटा लीक हो गया और हमें पता भी चल गया कि ये डाटा जो है वो किसी के पास पहुंच चुका है, वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब क्या करना है? अब क्या मोबाइल को चेंज कर लें? अब क्या ईमेल एड्रेस उसको बंद कर दें, अकाउंट को क्लोज कर दें, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है उसे ब्लॉक करके नए कार्ड्स मंगवा लें, या फिर पुराना डाटा किस तरह से रिकवर किया जा सकता है? सबसे एक आम जो साइबर स्पेस में रहने की जो कुछ नई एसओपीज डेवलप हो रही है, उनमें से एक बड़ी मेजर एसओपीज ये है कि आपको अपने हर 60 से 90 दिनों में अपना पासवर्ड तब्दील करना चाहिए। आपको अपना पासवर्ड जो है वो बड़ा महफूज बनाना चाहिए, और आपको मल्टी लेयर सिक्योरिटी इन्फोर्स करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे अपना पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो वेबसाइट फिर आपको एसएमएस करती है आपके मोबाइल पे। वो कोड आपके पास जब रिसीव होता है तभी आप उस वेबसाइट में अपनी रसाई कर सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिक नेटवर्क्स में जाके, जैसे आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप जब उनका वाईफाई यूज करते हैं तो वो वाईफाई बहुत इनसिक्योर होता है। तो ऐसे मौकों पे जाके ऐसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स पे, जैसे आपकी बैंक की वेबसाइट हो गई, आपकी कार्ड्स की वेबसाइट हो गई, वहां पे लॉग इन नहीं करना चाहिए पब्लिक वाईफाई में। बिल्कुल ठीक है। अब हमें अपने ऑन पर बहुत कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हमारे साथ मौजूद थे हसन बिन रिजवान, के बारे में बता रहे थे।